Hello everyone, this is Aparna. Welcome to my YouTube channel. Previous video got us introduced to unique concept of homologous series. That's the concept in which compounds have same general formula but different molecular formula. Now in this video, let's get introduced to another interesting concept, isomers. So the isomer term originated from two Greek words. First, iso, which refers to same or equal, and second word is meros, which refers to part. So what if I tell you that there are many carbon compounds which possess the same molecular formula or same number of atoms in them but have completely different structures? Like this, I am drawing here something for you. सपोज कीजिए ये जो मैं डॉट्स बना रही हूँ कलरफुल, ये एटम को डिनोट करते हैं. ओके दिस वन. अब सपोज करिए कि ये एक पेरेंट एटम है, दिस वन. ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, सेकेंड को मान लेते हैं बी और थर्ड ये है सी. चेक कीजिए इन तीनों कंपाउंड में डिफरेंस किस चीज का है, क्योंकि तीनों में ही कंपाउंड मैंने सेम लिए हैं. मतलब एक रेड बॉल है, एक वाइट है, एक ब्लू है, तीनों में ही तीनों कलर सेम है, यानी सेम एटम्स लिए गए हैं, सेम एटम. तो इसमें डिफरेंस किस चीज का है, तो आप कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. एटम्स की जो पोजीशन है उसको मैंने चेंज किया है. ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि एक ही कंपाउंड में जो डिफरेंट एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट चेंज कर दिया जाए. यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमर्स. यानी कि आप कह सकते हैं आइसोमर्स क्या होंगे, जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. देखिए इनका सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होगा. अगर ये एटम कार्बन है, इसको मान लीजिए कुछ भी अलग से, तो तीनों में वही तीनों एटम्स रिपीट हो रहे हैं तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. बट इनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है ना, एटम्स का पोजीशन है वो चेंज है, तो इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होगा. और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओके, सो आइसोमर आप किन कंपाउंड्स को कह सकते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो और उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो. ठीक है, चलिए जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी. आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ. इसमें तीन ही बातें आपको ध्यान रखनी है. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, अभी मैंने बताया एक एग्जांपल के माध्यम से. एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. जैसे आप एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे एक कंपाउंड ड्रॉ कर रही हूँ.
ये मैंने बनाया है CH3Cl, ठीक है, ये फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड, इसी कंपाउंड को मैं दूसरी तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं क्लोरीन की पोजीशन को चेंज कर देती हूँ, इस एटम को, ठीक है, यहाँ आ गया ये क्लोरीन, इस बार यहाँ पे इस पोजीशन पे था, यहाँ इस पोजीशन पे है। इसी स्ट्रक्चर को मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। इस बार क्लोरीन को मैंने यहाँ रख दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। हर केस में देखिए ये CH3Cl ही है, यहाँ भी ये CH3Cl है, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। तो हर केस में इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो देखिए सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। एंड सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम। तो एटम का अरेंजमेंट देखिए हर बार मैंने अलग अलग किया है। क्लोरीन को पहले मैंने इस पोजीशन पे ऐड किया था, अभी इस पोजीशन पे ऐड किया है, और थर्ड में इस पोजीशन पे ऐड किया है। ये फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। सेकेंड कंडीशन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम का अरेंजमेंट, ये भी फुलफिल कर रहा है। थर्ड जो इसकी पॉइंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना। तो देखिए जब भी आप इसके रिएक्शन करेंगे तो ये CH3Cl ही है हर बार, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज अलग नहीं हो रही हैं, इसलिए ये एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे, यानी सिंगल कार्बन में आप आइसोमर्स ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, यहाँ ये दो कंडीशंस तो फिल हो रही हैं, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी हर बार सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ये, इसलिए इनको आइसोमर आप नहीं कहेंगे, ठीक है। तीनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी वही कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, बच्चे इन दो पॉइंट्स में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अरेंजमेंट तो मैंने एटम का अलग अलग कर दिया फिर ये आइसोमर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं होता। जब उनकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा जब तक वो आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे। सिर्फ अरेंजमेंट चेंज करने से आइसोमर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो सिंगल कार्बन में आइसोमर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं हम। ये हो गई आइसोमर की डिफिनीशन। आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द molecule and have different properties. Most important line of this definition, have different properties. Okay, and this phenomenon is known as isomerism. इस phenomenon को बोला जाता है isomerism. So what would be the definition of isomerism? Isomerism is the phenomenon in which two or more compounds have the same molecular formula but different chemical properties. मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होगा, एटम्स का अरेंजमेंट होगा, वो डिफरेंट होगा, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इस फिनोमिनन को क्या कहा जाएगा, आइसोमेरिज्म। क्लियर। नेक्स्ट चलिए सीखते हैं कि किन कंपाउंड्स के आइसोमर ड्रॉ करना पॉसिबल है और किन के नहीं। तो फर्स्ट मैंने अभी बताया आपको कि सिंगल कार्बन का आइसोमर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, बिकॉज अभी मैंने आपको CH3Cl का एग्जाम्पल लेकर के दिखाया कि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर बार CH3Cl कंपाउंड सेम प्रॉपर्टी देगा, ठीक है। चलिए लेट्स चेक कि 2 कार्बन के कंपाउंड आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं आप उनसे या फिर नहीं। तो एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं C2H6 का, यानी कि एथेन। चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। हाइड्रोजन से वैलेंसी फिल कर दीजिए कार्बन की, 1 2 3। दिस इज C2H6 यानी कि एथेन। अब हर बार देखिए, अब इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन आप चेंज करेंगे तब भी कंपाउंड सेम ही बनेगा। सो 2 कार्बन एटम में भी आइसोमर्स ड्रॉ नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट चेक करते हैं 3 कार्बन एटम से। तो मैं कंपाउंड ले लेती हूँ C3H8। हाइड्रोजन से वैलेंसी इनकी फिल कर दीजिए, this and last one. Okay, it's C3H8 यानी कि प्रोपेन। चलिए चेक करते हैं हम। आइसोमर्स को ड्रॉ करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, आप कभी भी टर्मिनल कार्बन को छेड़िए मत। टर्मिनल कार्बन क्या होंगे, जो
किनारे पर के कार्बन है, चाहे इधर से आप बिगनिंग करिए इधर से या फिर इधर से, टर्मिनल कार्बन पे कोई चेंज हमें नहीं करना है, हमें हमेशा मिड कार्बन पे चेंज करना है। अब देखिए इसमें आप जब इसके आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे तो आप 3 कार्बन में इधर इसको टच नहीं करना है, इधर इसको टच नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बचता है आपका ये सेंटर कार्बन। सेंटर कार्बन पे आपको अगर कुछ आप यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर सपोज करिए ये CH3 ग्रुप आप यहाँ ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये चेन कुछ ऐसी ड्रॉ हो जाएगी। ये पॉइंट जो है कार्बन को डिनोट करते हैं सपोज करिए, तो ये CH3 ये पूरा ग्रुप अगर आप यहाँ रखते हैं तब भी बात वही होगी, चाहे आप इसको सीधे रख दीजिए या फिर इस तरह से ड्रॉ करिए, है ना। तो प्रोपेन के भी आइसोमर्स ड्रॉ नहीं किए जा सकते। कुल मिला के आपको ध्यान क्या रखना है कि मेथेन, क्योंकि इसमें एक कार्बन है, एथेन C2H6 और प्रोपेन C3H8, 3 कार्बन के आइसोमर्स कैन नॉट बी ड्रॉन। ओके, लेट्स चेक ब्यूटेन के लिए, यानी कि 4 कार्बन एटम के लिए। अब देखिए यहाँ सिंपली 1 2 3 4 कार्बन एटम्स सीधी चेन में आप रख दीजिए, सभी की वैलेंसी फुलफिल कर दीजिए हाइड्रोजन से, ये बन गया C4H10, यानी कि इसी को नॉर्मल ब्यूटेन भी कहा जाता है, कि नॉर्मल कंडीशन में आप ब्यूटेन को इसी तरह से ड्रॉ करते हैं। चलिए चेक करते हैं इसका आइसोमर पॉसिबल है या फिर नहीं। तो चलिए यहाँ मैं बना लेती हूँ पहले कार्बन 1 2 3। अब आपको चाहिए क्या, C4H10। अब आइसोमर्स की कंडीशन क्या होती है, जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, तो इसको मैं ड्रॉ करूंगी डिफरेंट इससे। तो यहाँ पर अगर मैंने कहा कि टर्मिनल कार्बन पे हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, तो अगर मैं एक CH3 ग्रुप यहाँ ऐड कर देती हूँ, ठीक है, और बाकी जो बची हैं इसकी वैलेंसीज, इसको मैं फिल करती हूँ हाइड्रोजन से, लाइक दिस। चलिए चेक करते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर में आप डिफरेंस कर पा रहे होंगे। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे इसमें 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। अब काउंट करते हैं, इसमें C4 है और हाइड्रोजन 10 है। यहाँ चेक करते हैं 3 कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, यानी कि अभी भी ये क्या है, C4। और हाइड्रोजन काउंट करते हैं 3 4 5 6 7 and 3 10 H10, still it is C4H10। so ब्यूटेन से आइसोमर्स की ड्राइंग पॉसिबल है। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर हो सकते हैं, 1 and 2, एक नॉर्मल ब्यूटेन इटसेल्फ एंड दूसरा ये। अब इसका लेबल करना हो नाम, तो आप पहले कार्बन की लेबलिंग कर लीजिए, 1 2 3, आप इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं मिथाइल। ये देखिए CH4 रहा होगा, इससे एक हाइड्रोजन हटा दिया गया, एक वैलेंसी इसकी फ्री हो गई, तो मेथेन से बन गया मिथाइल। जब भी एल्केन ग्रुप से माइनस हाइड्रोजन किया जाता है तो ये चेंज हो जाता है किसमें, इल में, है ना, इसमें सफिक्स क्या जुड़ेगा, इल। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ मेथेन था, तो मेथेन एल्केन है, इससे मैंने एक हाइड्रोजन माइनस कर लिया, तो क्या बन गया, मेथ तो रहेगा ही, इल बन गया, मिथाइल हो गया, ठीक है। तो ये सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको मैं लिखूंगी 2 मिथाइल 1 2 3। मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, तो इसको क्या लिखोगे, प्रोपेन। ये क्या था आपका नॉर्मल ब्यूटेन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है, बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट हो गया और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट, ये ब्यूटेन की प्रॉपर्टी देंगे और ये प्रोपेन की प्रॉपर्टी देंगे, ठीक है। तो सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंट होना काफ़ी नहीं है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, तभी उसको आप आइसोमर्स में कंक्लूड करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ब्यूटेन के आइसोमर ड्रॉ करना। अब देखिए इसमें तीसरा कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पे कुछ करना नहीं है, इसको आपको टच नहीं करना है। सेकेंड कार्बन पे एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर था, 2 मिथाइल प्रोपेन।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन के कितने आइसोमर ड्रॉ किए जा सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में ये सवाल दिया है और बोर्ड्स में ब्यूटेन और पेंटेन के कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं आइसोमर ड्रॉ करने को प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ। तो चलिए सीखते हैं। फर्स्ट आइसोमर तो हो जाएगा उसका नॉर्मल पेंटेन ही खुद, तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, सिंपल आप ड्रॉ कर लीजिए 5 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ मैं हाइड्रोजन से फिल करके आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि बगल में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, मैं आपको यहाँ सिर्फ सिखा रही हूँ कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं बिना ज़्यादा टाइम कंज्यूम किए। अब मैंने कहा टर्मिनल कार्बन को नहीं टच करना है, तो ये इसका टर्मिनल कार्बन है, ये भी इसका टर्मिनल कार्बन है, तो इन दोनों कार्बन को ऐसे ही रहने देना है, इस पर कुछ भी ऐड या माइनस नहीं करना है। नेक्स्ट, अब चलिए मैं अगर इधर से इसको कार्बन 1 मानूं तो इधर से आप 1 2 3 4 5 इधर से भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत अभी फिलहाल के लिए नहीं है आपकी लोअर क्लास के लिए। ठीक है, तो मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मेरा फर्स्ट कार्बन मैं इसको मान रही हूँ, तो फर्स्ट कार्बन को आप रहने दीजिए। चलिए ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3 4 कार्बन। ओके, सेकेंड कार्बन पे मैं लगाती हूँ एक क्या, CH3 ग्रुप। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इससे आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। इसमें देखिए कार्बन की चेन है 5, यहाँ पे कार्बन में 4 कार्बन दिख रहे हैं इस चेन में, तो ये पेंटेन की प्रॉपर्टी शो करेगा, ये ब्यूटेन की। नेक्स्ट 1 2 3 कार्बन को एक एक कम करते चलिए आप। ठीक, एक कार्बन आप इधर जोड़ दीजिए, एक कार्बन इधर ऐड कर दीजिए। ठीक है, स्टिल अभी भी इसके पास 5 कार्बन ही है। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका एक नया आइसोमर। ठीक है, अब बाकी जितनी भी इसकी जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से आप फिल करेंगे और काउंट करेंगे तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन पेंटेन में जितने होते हैं C5H12। ओके, तो ये इतने ही आ जाएंगे, यहाँ काउंट कर लीजिए आप, कार्बन 5 है, 3 5 7 9 और ये 12। तो अभी भी ये C5H12 की कंडीशन में है, अभी भी ये C5H12 है और ये भी C5H12 है। तो ये मॉलिकुलर फार्मूला स्टिल सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला हर बार डिफरेंट है। ठीक है, लेबलिंग करेंगे आप, इनका नाम लिखेंगे तो ये कॉमन नेम लिखे हुए हैं आइसोपेंटेन। आइसो क्या होता है, एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हों। देखिए इस कार्बन से 1 2 और 3 कार्बन, मतलब मेन चेन की कार्बन से डायरेक्ट 3 कार्बन अटैच हो, उसको बोलते हैं आइसो। अब ठीक है, और नियो की कंडीशन क्या होती है, एक सेंटर कार्बन से डायरेक्ट 4 कार्बन अटैच हो। आप देख सकते हैं ये है सेंटर कार्बन, इससे 1 2 3 और 4 है ना, 4 कार्बन डायरेक्ट अटैच हो तो उसको बोलते हैं नियो। तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, ये नियो पेंटेन। इसका IUPAC नेम लिखेंगे आप। IUPAC में तो देखिए इसने इधर से चेन को काउंट 1 2 माना है, तो ये 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, और इसको आप क्या कहेंगे, इधर किधर से भी आप मान लीजिए 1 2, तो 2 2 डाई मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन। IUPAC नेम पे मैं ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि अब की बार जो सिलेबस से आपके IUPAC नेम रिड्यूस कर दिया गया है, तो आप इसको आप नहीं भी आता है नाम लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसकी आप हाइड्रोजन फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये C5H12 देंगे। यहाँ पे ड्रॉ किया है इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर हेक्सेन 6 कार्बन। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H14। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा। चलिए पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। सबसे पहले आप एक नॉर्मल हेक्सेन बनाइए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको आपको कोई भी टच नहीं करना है। चेंजेस आप एक बार यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़िए, तो चलिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी इसकी। सेकंड में मैंने अभी बताया आपको, एक कार्बन कम कर लीजिए,
फर्स्ट पे आपको कुछ नहीं करना है, पहली बार आप मिथाइल यहाँ जोड़िए। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, 5, इसको इधर कुछ नहीं करना है, इस बार आप मिथाइल यहाँ जोड़िए, ठीक है। तो ये थर्ड आइसोमर बन जाएगा। फोर्थ आइसोमर में क्या कीजिए, एक ही कार्बन पे 2 बार ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। जब 2 बार ऐड करेंगे तो एक कार्बन आप इधर से रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, हर बार ये 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जब एक कार्बन पे आप 2 बार कार्बन लगा रहे हैं तो मेन चेन से एक कार्बन कम कर लीजिएगा। एक बात ये हो गई। और फिफ्थ क्या पोजीशन बन सकती है, 1 2 3 4, एक आप यहाँ कार्बन लगा दीजिए, एक कार्बन यहाँ। देखिए कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे आप तो 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम लिखेंगे तो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, क्योंकि मैंने कार्बन यहाँ से स्टार्ट किया, 1 1 ये है मेरा कार्बन, ठीक है। इस पे 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इस पे आप लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ओके। तो यहाँ मैंने इसको ड्रॉ कर रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट है नॉर्मल हेक्सेन की कंडीशन, सेकंड है सेकंड कार्बन पे लगा दिया इसने एक CH3 ग्रुप, थर्ड पे लगा दिया तो 3 मिथाइल पेंटेन, एक पे क्या किया है, सेकंड पोजीशन और थर्ड में एक साथ लगा दिया, और एक पे डबल रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर हेक्सेन, तो आंसर वुड बी 5 ओनली, ओके। तो आपके बोर्ड्स के लिए ब्यूटेन, पेंटेन, कई बार ये रिपीटेड पूछे गए हैं पेपर में, तो ये ध्यान रखिएगा आप, पेंटेन, ठीक है। हेक्सेन का आप सीख लीजिए तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको आइसोमर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।